नमस्कार दोस्तों, टीम मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम समास की अगली श्रृंखला में चलते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं तथा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो इसमें जो का विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो जाता है और विग्रह करने पर वह दिखाई देता है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं। तो 8 भेदों को हम देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, तो जहाँ पर कर्ता द्वारा को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे गगनचुंबी, आकाश को चूमने वाली। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। रथ चालन, रथ को चलाने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो इस तरह से ये कर्म तत्पुरुष को विभक्ति चिन्ह यहाँ आते हैं। दूसरा है करण। करण तत्पुरुष, तो करण का विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन कहीं कहीं पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अलगाव के लिए होता है। जैसे रोग मुक्त। रोग मुक्त, यहाँ हो इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रोग से मुक्त। तो यहाँ आपका अपादान हो गया, लेकिन इसी को कर दें रोग युक्त। रोग युक्त, तो यहाँ आपका इसका विच्छेद हो जाएगा रोग से युक्त। यहाँ आपका कर्ण हो जाएगा और यहाँ अपादान हो जाएगा। तो यहाँ जब अलगाव की स्थिति होती है तो अपादान कारक होते हैं। जैसे शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। पद दलित, पद से दलित। काम चोर, काम से चोर। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब अगला चलते हैं संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह द्वारा या के लिए होता है। जैसे रसोई घर, रसोई घर। इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। या दूसरा उदाहरण देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। या तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या रचित। विधान सभा, विधान के लिए सभा। गौशाला, गाय के लिए शाला या घर। तो अगला चलते हैं अपादान। अपादान, अभी हमने आप लोगों को बताया कि अपादान का मतलब होता है अलग होने से। जैसे नेत्रहीन, नेत्रहीन। इसका विग्रह करेंगे तो नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। आगे चलते हैं संबंध।
संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष का मतलब होता है, इसके जो चिन्ह होते हैं का की के, रा री रे, सा सी से, संबंध तत्पुरुष में आते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल। विद्यासागर, विद्या का सागर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। देश निकाला, देश से निकाला। रामायण, राम का अयन, राम का प्रकाश। आगे चलते हैं। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, तो जिससे हमें अधिकार सूचित हो वह अधिकरण तत्पुरुष होता है। इसका जो प्रत्यय चिन्ह है वह में और पर होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शरणागत, शरण में आगत। दानवीर, दान में वीर। नरोत्तम, नरों में उत्तम। कविश्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। इसके बाद इसका अगला भेद है न्याय समास। न्याय समास, जिस समस्त पद का पहला पद नकारात्मक हो वहाँ न्याय समास होता है। जैसे अमर, इसका विच्छेद होगा न मर। अचल, न चल। अनपढ़, न पढ़। अजन्म, न जन्म। अधर्म, न धर्म। लेकिन यदि हम दीर्घ कर देंगे इसे आजन्म, यदि हम दीर्घ आ लगा देंगे तो यहाँ पर आपका न्या ना हो करके आपका अव्यय हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा जन्म तक, जन्म तक, यहाँ अव्यय हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। यदि ह्रस्व है तो आपका न्याय समास होगा, अगर दीर्घ आ जाता है तो हाँ आपका अव्यय में परिवर्तित हो जाएगा। आगे है इसका भेद अलुक समास। अलुक समास, अलुक समास का मतलब होता है ऐसे समास जिसमें विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं होता है या विभक्ति चिन्ह का लोप ना होता है, उसे हम अलुक समास कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा युद्ध में स्थिर। फिर है आत्मने पद, आत्मने पद, अपने लिए पद या अपाद मस्तक, पैर से सिर तक। मनसिज, मन में उत्पन्न, ये आपके हो गए तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला आपका आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में आपका होता है विशेष विशेषण। जिस समस्त पद का पहला पद विशेष और दूसरा विशेषण हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल,
चरण कमल। यहाँ हो जाएगा कमल के समान चरण या कमल नयन, कमल के समान नेत्र। महात्मा, महान आत्मा। अधर पल्लव, पल्लव के समान अधर या ओठ। मृग नयन, मृग के समान नेत्र। ये आपके कर्मधारय समास होते हैं। अगले समास पर चलते हैं। अगला समास आपका है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो इसकी परिभाषा है, जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो करके तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, या श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर अर्थात श्री कृष्ण। तो मित्रों ध्यान देने की भी बात है, जैसे श्याम सुंदर है, घनश्याम है, इन दोनों में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास होते हैं। लेकिन जहाँ पर दोनों विकल्प दिए होते हैं वहाँ हम बहुव्रीहि को प्राथमिकता देते हैं, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास के भेद। तो बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि है। दूसरा व्याधिकरण बहुव्रीहि है, व्याधिकरण बहुव्रीहि है। तीसरा तुल्योग बहुव्रीहि है, तुल्योग बहुव्रीहि है। चौथा है व्यतिहार, व्यतिहार बहुव्रीहि है। तो एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे दसमुख, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। एक दंत, एक दंत, इसका है एक है दांत जिसके, एक है दांत जिसके अर्थात गणेश, बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि। आगे है सहस्राक्ष, 1000 है आँख जिसकी अर्थात इंद्र। फिर देते हैं व्याधिकरण बहुव्रीहि। असमान विभक्ति वाले शब्दों में व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चंद्रमौल, चंद्र, चंद्रमा के मौल माने छाया है जिसके सिर पर अर्थात शंकर। या वीणापाणि, वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती। चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले अर्थात ईश्वर। फिर देखते हैं अगला है तुल्योग बहुव्रीहि समास। तुल्योग होता है सहबोधक होता है, अर्थात जहाँ जिस समास में पहला पद सहबोधक हो उसे तुल्योग बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे सपरिवार, सपरिवार, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परिवार के साथ है जो, परिवार के साथ है जो सपरिवार। सदेह,
देह के साथ है जो, सबल बल के साथ है जो, सशरीर शरीर के साथ है जो, सहास हंसी के साथ है जो। अगला चलते हैं, लास्ट आपका है बेतिहार बहुब्रीहि। तो जिस समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं उसे हम बेतिहार बहुब्रीहि कहते हैं। इसमें जैसे हम कह सकते हैं बाता बाती, बात बात से जो लड़ाई हुई, धक्का मुक्की धक्के धक्के से जो लड़ाई या झगड़ा हुआ, या गाला गाली गालियों से जो लड़ाई या झगड़ा हुआ, लाठा लाठी लाठियों से जो लड़ाई हुई। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कुछ मिल जाए। अगली वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे। नमस्कार।